महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिथिला की धरती दरभंगा से आया हूँ। महाराज जी हम मिथिला नगरी से हैं। हमारे क्षेत्र के लिए कहा गया है, मतलब महाराज जी हमारे क्षेत्र में मछली की बहुत प्रधानता है। हमारे में माछ पान मखान 3 प्रधानताएं बताई गई। हम शायद पूरे भारत में अकेले मैथिल ब्राह्मण होंगे जो मछली भी खाते हैं प्रेम से, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से छठिहारी से लेकर कटिहारी तक मछली का प्रमाण है। मगर जब खास करके वृंदावन के आपसे ये प्रश्न बार बार रहता है कि वो लोग ये प्रयास में रहते हैं कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत वर्षों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी, बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी, ठीक है जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपरा इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी और वहां की धरती पर साग सब्जियां ज्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी। सुनो ना, वहां की क्या थी? वहां की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार, कौन सा दूर है जी। तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी। तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहां मजबूरन ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो बेटा जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए? अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं, पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों को मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारी परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भगवती ये है। बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। हमारे यहाँ होती है, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई तो जाती है। ये परंपराएं गलत है कि सही है? इसको हम कैसे सही गलत और सही कहें? भाई हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। इस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया। हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है। महाराज जी अंत में बस इतना ही है कि अगर मैं आपकी बातों का समर्थन करें तो कुछ दिन पहले हमारे दरभंगा में ये बलि प्रथा रोकने का विवाद चला था और दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी बलि का जिक्र किया गया है। और दूसरी कौन सी बात, बलि? कौन सी? वहां बकरे की खग बलि। खग बलि आप समझो, हमारे यहाँ मांस शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। पेठे वाला कद्दू होता है ना, कद्दू, जी, जी, जी। उस कद्दू को काटना भी हम लोग बलि ही मानते हैं। वही बलि होती है, ना कि बकरे की बलि चढ़ाओ। कद्दू की बलि चढ़ाओ, नारियल की बलि चढ़ाओ। महाराज जी अभिमान बलि परंपरा सही है कि गलत है? आप बताओ। नहीं महाराज जी हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। फिर कैसे होगे? नहीं संतुष्ट हो सकते हैं। कैसे होगे बताओ? क्योंकि जब तक हमें ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल मतलब वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, वेद को मानते हैं, मगर दुर्गा सप्तशती को हम कैसे ना माने? दुर्गा सप्तशती का अर्थ जानते हो? संस्कृत पढ़ते हो? नहीं, हम आपके इतना तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं, इसलिए बेटा संस्कृत पढ़ो और जानो कि बलि का अर्थ क्या है। मांस किसे कहते हैं? मांस केवल मांस नहीं, हमारे यहाँ उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। आप लोग अपने अब नहीं अब देखो, रावण को नहीं ही मानना था तो वो किसी की नहीं माना, ऐसे आपको नहीं ही मानना है तो फिर आप क्यों मानोगे हमारी?